Hello dear students, how are you? I hope you all are very good. Today I am going to teach chapter 13 of class 7. The name of the chapter is वाटर स्कार्सिटी. वाटर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये सबको पता है. वाटर के बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते, ना बाथिंग, कुकिंग, स्विमिंग और प्लांट्स के लिए भी वाटर कितना इंपॉर्टेंट है. हर एक चीज़ में वाटर की नीड होती है. ठीक है, तो वाटर एक बेसिक नीड्स भी है लिविंग बींग्स के लिए. और वाटर क्या है, नेचर में लिक्विड फॉर्म में हमें मिलता है. ये बहुत ही प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज है और ये अर्थ का 70% पार्ट ये कवर करता है. लेकिन सिर्फ 0.01% ही वाटर अर्थ पर अवेलेबल है जिसका हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, वाटर किस किस में रहता है, ओशियंस में, रिवर्स, लेक्स और पोन्ड्स में वाटर मिलता है. वाटर अवेलेबल है अंडरग्राउंड वाटर भी, यानी कि जो लैंड है उसके अंदर भी वाटर अवेलेबल है और वाटर नीचे भी है, अंडरग्राउंड है. यानी कि इट इज आल्सो देयर इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वेपर. वेपर की फॉर्म में भी वाटर अवेलेबल है एयर के अंदर, और स्नो के फॉर्म में भी है, माउंटेन्स में भी और आइस कैप्स में भी वाटर अवेलेबल है. तो वी यूज वाटर फॉर्म किस किस चीज़ में यूज करते हैं, ड्रिंकिंग, बाथिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, इन सब चीज़ों में वाटर का यूज करते हैं. इसके अलावा वाटर एक बहुत ही बड़े इंडस्ट्री में भी वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने में भी, एग्रीकल्चर में भी और थर्मल प्लांट्स में भी. इन स्टीम थर्मल प्लांट्स में किस तरीके से स्टीम पावर बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है. स्टीम गैसेस होती हैं जो कि वाटर की फॉर्म से बनती हैं. वाटर की फॉर्म में जो गैसेस होती है उससे स्टीम बनती है. सोर्सेज ऑफ वाटर, वाटर के क्या सोर्स होते हैं, तो प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेन. रेन की फॉर्म में प्रेसिपिटेशन या स्नो में फ्रेश वाटर प्रोवाइड होता है हमें. ठीक है, रेन के फॉर्म में हमें प्रोवाइड होता है या फिर स्नो में हमें फ्रेश वाटर प्रोवाइड होता है. ज़्यादातर फ्रेश वाटर हमारा ओशियन से वापस आता है, रिवर्स में बहता हुआ फिर से, और एक स्मॉल पार्शन जो है सोइल एब्जॉर्ब करती है सिर्फ. वरना तो जैसे बारिश हुई, बारिश होने के बाद फिर से रिवर में बहकर फिर से ओशन में वो वापस चला जाता है. और सोइल, थोड़ा सा वाटर सोइल एब्जॉर्ब कर लेती है और थोड़ा सा अंडरग्राउंड स्टोर हो जाता है, यानी कि लैंड के नीचे, जमीन के नीचे जो सोइल होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है. वाटर के दो सोर्सेज होते हैं, सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि लैंड के ऊपर भी और लैंड के नीचे भी. तो दो तरीके से सोर्स होते हैं. वाटर प्रेजेंट होता है अर्थ के सरफेस पर, जब अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट है तो उसे सरफेस वाटर बोला जाता है. जब रेन वाटर, रिवर्स का वाटर और लेक्स, सीज और ओशियन, ये सारे सोर्सेज जो होते हैं ये सरफेस वाटर बोला जाता है, यानी कि जब उसके अंदर होता है, ऊपर होता है, इन सब के अंदर. जब अर्थ के सरफेस पर है तो उसे सरफेस वाटर, मतलब ऊपर अर्थ के सरफेस पर है, वाटर प्रेजेंट होता है. किस फॉर्म में होता है, लेक, सीज, ओशन की फॉर्म में वो प्रेजेंट होता है. ग्राउंड वाटर कैसा होता है, ग्राउंड के जब नीचे होता है तब उसे सैचुरेटेड वाटर उसको बोला जाता है. रेन वाटर टॉपसिल्स और रॉक्स की लेयर्स से सीप्स होता हुआ, जैसे कि लाइमस्टोन, सैंड और ग्रेवल एंड गैट्स में, वो नॉन पोरस लेयर्स में वो इकट्ठा हो जाता है. इसकी अंडरग्राउंड का जो टॉप लेवल होता है वाटर का, उसको वाटर टेबल बोला जाता है. और अंडरग्राउंड वाटर को ही एक्वीफर होता है, अंडरग्राउंड वाटर को ही एक्वीफर बोला जाता है. तो वो प्लेस जहां पर वाटर टेबल मीट्स लैंड सरफेस वाटर में कम आउट ऑफ द सरफेस इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल स्प्रिंग एंड फ्लो इनटू अ लेक. तो वाटर में कैसे मिलता है, लेक के अंदर फ्लो करता हुआ, नेचुरल स्प्रिंग, झरने वगैरह से भी की फॉर्म में भी जो है वाटर हमें अवेलेबल होता है. वाटर और लिविंग बींग्स का क्या रिलेशन है, तो हमें पता ही है कि हर एक लिविंग बींग्स और फ्रूट्स वगैरह इन सब के अंदर भी वाटर का अमाउंट होता है. जैसे कि ह्यूमन बॉडी है, 65% वाटर ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है. एलिफेंट का 70% वाटर, जो बॉडी का 70% पार्ट है वो, मतलब 70% इसके अंदर वाटर अवेलेबल होता है एलिफेंट में. अर्थवर्म के अंदर 80% वाटर अवेलेबल होता है. वाटर में भी 93%, कुकुम्बर में भी और टोमेटो में भी 93% वाटर अवेलेबल होता है. तो वाटर और एनिमल्स, वाटर इज नीडेड टू हेल्प द बॉडी प्रोसेस गोइंग स्मूथली. वाटर की हमारे जो बॉडी का जो प्रोसेस होता है उसमें स्मूथली तरीके से अगर काम हो तो उसके लिए भी वाटर नीडेड होता है. ये क्या करता है, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको इजीली डाइजेस्टिव कैनाल में अंदर तक जाने में भी, जैसे माउथ से हमने फूड लिया तो उसको अंदर तक जाने में भी डाइजेस्टिव कैनल्स की हेल्प से जब खाना अंदर जाता है तो, और फिर उसके बाद ब्लड में भी वो जाता है न्यूट्रिएंट्स, फूड जब डाइजेस्ट हो जाता है तो इन सब के प्रोसेस में भी वाटर की नीड होती है. तो वाटर क्या है, सेकेंड
प्राइमरी नीड है लिविंग बींग्स की। क्या रीज़न है इसका? क्योंकि अर्थ पर जो लाइफ है वो वाटर से ही शुरू होती है और ये लिविंग थिंग्स की बेसिक नीड है। एनिमल लिविंग्स इन वाटर, कुछ तो एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कि वाटर के ही अंदर होते हैं, तो वे न्यूट्रन, और जो वाटर होता है वाटर के अंदर ही डिजोल्व होती है ऑक्सीजन वगैरह भी, तो वहाँ से ऑक्सीजन के लिए भी वो जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो तो वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है तो वहाँ से वो ऑक्सीजन भी लेते हैं, तो इसलिए वाटर वहाँ भी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वाटर में एनिमल्स की जो बॉडी टेम्परेचर होता है उनको मेंटेन रखने में भी वाटर हेल्प करते हैं, और बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालने में भी वाटर हेल्पफुल होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर जो वेस्ट, जैसे स्वीट हुआ और जो और भी चीज़ें होती हैं जो कि वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं बॉडी के, उनको बाहर निकालने में भी वाटर हेल्पफुल है। इसलिए वाटर की बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है ह्यूमन बॉडी को, और डॉक्टर के अकॉर्डिंग एक एडल्ट को 5 से 6 लीटर वाटर लेना चाहिए, और ऐसी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे फूड्स के हेल्प से भी वाटर को लेना चाहिए। यानी कि बहुत सारे जैसे फ्रूट्स ऐसे होते हैं जैसे कुकुम्बर, वाटरमेलन वगैरह, तो इनसे जो है वाटर की सफिशिएंट पूरी होती है। तो वाटर और प्लांट्स, अब देखते हैं वाटर और प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जैसे कि एनिमल प्लांट्स होते हैं, इन सब की प्राइमरी बेसिक नीड वाटर ही है लाइव रहने के लिए। तो इसलिए वाटर के बिना, क्योंकि प्लांट्स भी जर्मिनेट नहीं होंगे, प्लांट्स अपना जो फूड बनाते हैं सोयल सॉल्यूशन से, वाटर की फॉर्म में सोयल सॉल्यूशन से वो वाटर लेते हैं, और जब वो इस तरीके से वाटर लेते हैं और तो इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। यानी कि रूट क्या करती है प्लांट्स की, वो अर्थ से वाटर सक करती है, यानी कि चूस लेती है, ले लेती है वहाँ से, और फिर प्लांट्स को पास जब वो वाटर प्लांट की जो रूट होती है वो सोयल से वाटर एब्जॉर्ब करती है, और फिर उस वाटर को जाइलम की हेल्प से लीव तक पहुंचाया जाता है। फिर लीव अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू करता है, यानी कि अपना खाना बनाता है। ठीक है, तो वाटर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वाटर क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, और ये ना सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ज़रूरी है बल्कि एग्रीकल्चर के लिए और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए भी ये ज़रूरी है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी पर। डिफरेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर। कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको वाटर की कम नीड होती है। ठीक है, wheat crops need comparatively less amount of water, but no plants or crop can be grown in the region if there is no water. लेकिन ये ज़रूरी हो सकता है कि किसी क्रॉप्स को कम और ज़्यादा नीड हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई भी क्रॉप बिना वाटर के ग्रो कर जाए। इसलिए वाटर की हर हाल में ज़रूरत होती ही है। जैसे कि ग्रेट हिमालय रीजन है, फ्यू वेजिटेशन आर फाउंड इन डिजर्ट, बिकॉज जो डिजर्ट वाले एरिया होते हैं वहाँ बहुत कम क्रॉप्स हो पाती हैं, क्योंकि वहाँ पर वाटर की जो अवेलेबिलिटी है बहुत ही कम है। तो इसलिए इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर इंडस्ट्री में वाटर का यूज़ किया जाता है सामान बनाने के लिए और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। तो स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में वाटर का यूज़ किया जाता है लार्ज स्केल पर, और वाटर थर्मल पावर में भी प्लांट्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स में भी वाटर का यूज़ किया जाता है। थर्मल पावर प्लांट्स का मतलब है वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, और स्टीम की फोर्स से फिर वो जो टर्बाइन्स होते हैं वो रोटेट होते हैं। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक प्लांट्स में क्या होता है, जो वाटर मूविंग होता है, बहता हुआ जो वाटर होता है, उसकी जो फोर्स होती है बहते वाटर की, उससे हाइड्रोक्लोरिक प्लांट्स में उसकी ज़रूरत होती है बहते वाटर की। कैसे? जब टर्बाइन्स उसको, क्योंकि टर्बाइन्स तब उसी की वजह से वो टर्बाइन घूमते हैं और फिर वाटर यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से वाटर जो है मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी भी कंट्री की वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वाटर की अवेलेबिलिटी, अर्थ के सरफेस पर अर्थ का जो सरफेस है 70% कवर्ड है वाटर से। 97.2% टोटल वाटर जो है वो सीज और ओशियन में अवेलेबल है, लेकिन वो सॉल्टी है, नमक जैसा है, जिसका हम पीने में यूज़ नहीं कर सकते, और डोमेस्टिक पर्पज़ या एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी हम इस वाटर का यूज़ नहीं कर सकते। 2.0% टोटल वाटर ग्लेशियर और आइस कैप्स में लॉक्ड है, और बचा हुआ वाटर 1% से कम अवेलेबल है रिवर, लेक, पॉन्ड्स में, जो कि ग्राउंड वाटर
में सिर्फ 1% से भी कम ही अवेलेबल है, यानी कि जो असली यूजफुल वाटर है वो तो 1% से भी कम है। तो हम वाटर का रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, अंडरग्राउंड वाटर का ही हम डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। वाटर प्रोड्यूस्ड, हम अपने आप वाटर को प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये नेचर से सर्कुलेट्स होता है। किसकी हेल्प से? इवेपोरेशन की हेल्प से, कंडेंसेशन से और प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन का मतलब होता है जब वाटर वेपर के फॉर्म में जाता है, कंडेंसेशन का मतलब होता है जो वाटर होती है, जो वाटर की वेपर्स होती है जब वो कंडेंस हो जाती है, मतलब जम जाती है, संघनित हो जाती है, उसको कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, तो वाटर का जो सर्कुलेशन होता है नेचर में उसको वाटर साइकिल बोलते हैं, क्योंकि पहले ओशियन से हीट मिलकर वो ओशियंस वेपर बनकर पहले ऊपर जाता है गैसेस की फॉर्म में, ऊपर बनता, वेपर की फॉर्म में बनता है, फिर कंडेंसेशन होकर फिर वो क्लाउड्स बन जाते हैं और फिर वो बारिश की फॉर्म में फिर से वापस ओशियन में आ जाता है। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन कॉजेज लो रेनफॉल। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो रेनफॉल भी कम होगी। तो डिफॉरेस्टेशन होगा तो रेन वाटर भी फिर कम होगी। तो फ्रेश वाटर का जो अमाउंट होता है वो दिन पर दिन वाटर पोल्यूशन की वजह से दिन पर दिन खत्म होता जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो जब हमें ये पता चल चुका है कि वाटर कितना ज़्यादा यूज़फुल है और जो वाटर जो यूज़फुल वाटर है वो हमारा सिर्फ बहुत ही मतलब 1% से भी कम हमारा वो यूज़फुल से भी ज़्यादा सिर्फ 1% हमें अवेलेबल है यूज़फुल वाटर। तो और वो भी हमारा वाटर पोल्यूशन की वजह से वो भी हमारा कम खराब होता जा रहा है, बेकार होता जा रहा है, उसका जो अमाउंट है वाटर का जो वो कम होता जा रहा है। तो इसलिए अब हमारा क्या हो, इसलिए हमें चाहिए कि हम वाटर को कंजर्व करें, वाटर को ज़्यादा उसको वेस्ट ना करें। ठीक है, तो वाटर कंजर्वेशन के लिए हमें कुछ टिप्स हैं, कुछ तरीके हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए। जब हम टैप का यूज़ करते हैं तो जब हमें वाटर की नीड नहीं होती है उसको बंद कर देना चाहिए। शॉवर बाथ में भी मतलब नहाते टाइम जो शावर फव्वारा वगैरह जो होता है उसको भी जब उसके बजाय उसको यूज़ ना करने के बजाय बकेट्स और मग का यूज़ करके हमें बात करना चाहिए। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के हेल्प से प्लांट्स खाना बनाते हैं और ये वापस से प्लांट्स के सभी पार्ट से वापस चला जाता है। डिफरेंट प्लांट्स टिश्यू फ्लोएम, प्लांट्स क्या करते हैं, खाना बनाते हैं वाटर की हेल्प से और फिर जो फ्लोएम होता है उस खाने को पूरी बॉडी, प्लांट की पूरी बॉडी में उसको पहुंचाते हैं। ठीक है, तो वाटर सर्पल्स एंड ऑक्सीजन लेफ्ट बिहाइंड अनयूज्ड इज लेट ऑफ इन द एटमॉस्फेयर, दे जॉइन देयर रिस्पेक्टिव साइकिल्स इन नेचर, रिमेंबर दैट द अर्थ हैज as much water on it as it had millions of years ago। तो अब ये वाटर भी फिर ऑक्सीजन, जो प्लांट्स होते हैं ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं उस ऑक्सीजन का, क्योंकि हम फिर उस ऑक्सीजन को फिर एनिमल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए वाटर को बहुत ही, और अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो फिर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी, इसलिए वाटर को बहुत ही यूजफुल तरीके से यूज करना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी टेक्निक्स है जो कि ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की एक टेक्निक होती है। मोस्ट ऑफ द रेन वाटर इन द टाउन्स और सिटीज यूटिलाइज इन एनी वे। रेन वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा टाउन्स और सिटीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर यूज़ किया जाता है, लेकिन किसी भी तरीके में वो यूटिलाइज नहीं किया जाता। हम कर सकते हैं रेन वाटर को यूज़। तो ये वाटर जो है जनरली सिटीज़ थ्रू ड्रेन्स टू मेक यूज ऑफ दिस वाटर, दिस टेक्निक्स हैज बीन अडॉप्टेड। तो हम रेन वाटर को यूज करके हम उस वाटर को यूज कर सकते हैं, उसको अडॉप्ट कर सकते हैं उस वाटर को। तो इस टेक्निक में क्या होता है, रेन वाटर में लो लेइंग लैंड या डिचेस थ्रो पाइप्स कनेक्टेड टू द रूफ्स ऑफ द हाउस के जो पाइप्स होते हैं उनको कनेक्ट कर लिया जाता है, जिससे कि जो रेन वाटर है उसको हम यूज कर सके, उसको इकट्ठा कर लिया जाता है हाउस के रूफ से पाइप को कनेक्ट करके। फिर ये जो वाटर कलेक्ट हो जाता है इसको अर्थ के अंदर ये शिफ्ट कर लिया जाता है, जिससे कि ग्राउंड वाटर फिर से रिचार्ज हो जाए। ठीक है, यानी कि वाटर सॉइल के अंदर जब वाटर जाता है, सॉइल के अंदर जो वाटर जाता है उसको फिर ग्राउंड वाटर में उसको यूज कर लिया जाता है। पोर्टेबल वाटर क्या होता है, जो पीने वाला पानी होता है उसको पोर्टेबल वाटर बोला जाता है। वाटर दैट कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पज इज कॉल्ड पोर्टेबल वाटर। जो पीने के लिए यूज किया जाता है वो वाटर क्या होता है, पोर्टेबल वाटर होता है। ये जनरली इज नॉट फिट फॉर, जनरली वाटर जो होता है पीने के लिए फिट नहीं होता है ना। एज वेल एज डिजोल्व इम्प्योरिटीज, क्योंकि इसके अंदर किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई इम्प्योरिटीज इसमें डिजोल्व होती है जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है और उसकी वजह से हमारी डिजीज भी हो सकती है। तो इसलिए हमें पीने के वाटर के लिए हमें क्या करना चाहिए, ऐसा जो वाटर होता है उसको पीने के लिए इसका जो एक्सेस सॉल्ट है और जो इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव हमें करना पड़ता है। जो उसके अंदर सॉल्ट और इम्प्योरिटीज होती है वाटर के अंदर से हम इसको इम्प्रूव कर देंगे तो फिर उसके जर्म्स वगैरह किल हो जाएंगे, तो ऐसा होने से फिर हम बीमारी से बच सकते हैं।
है ना। तो टू फ्री वाटर फ्रॉम एक्सेसिव सॉल्ट्स एंड वाटर इम्प्योरिटीज वेरियस प्रोसेस, तो उसके अंदर से सॉल्टी और इम्प्योरिटीज को दूर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि सेडिमेंटेशन है, डिकेंटेशन है, फिल्ट्रेशन है। यानी कि सेडिमेंटेशन, जब जो इम्प्योरिटीज होती है उसको थोड़ी देर वाटर को रख देते हैं तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और प्योर वाटर को फिर हम उसको अलग कर लेते हैं, छान लेते हैं, ठीक है। तो ये मेथड से हम जो है वाटर को प्योर कर सकते हैं और उसको गर्म करके भी उसको वेपर्स के फॉर्म में उसकी जो इम्प्योरिटीज होती है उसको अलग कर लेते हैं। तो इस तरीके से कुछ प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा जो क्लोरीन और पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ऐसे केमिकल्स को अगर हम वाटर के अंदर डाल दें तो इससे जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं वो मर जाते हैं। फिर वाटर को हम उसको यूज कर सकते हैं और वो वाटर हमारा पीने लायक पोर्टेबल वाटर हमारा हो जाएगा, ठीक है। Much labor has to be done to obtain potable water, so we must never waste it in any manner. We should never leave any tap running after use or shaving, washing clothes. जब भी हम कुछ कपड़े धोने का, नहाने या टूथब्रश वगैरह का काम करते हैं तो जब हमें वाटर की नीड नहीं होती है तब उस टैप को हमें बंद कर देना चाहिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पोर्टेबल वाटर को यूज़ कर सकें। वाटर का पोल्यूशन ऑफ वाटर का कैसे पोल्यूशन होता है तो इसके बारे में देखते हैं हम। सीवेज फ्लोज फ्रॉम हाउसेज, होटल्स एंड अदर बिल्डिंग्स। कुछ वाटर पोल्यूशन के क्या कारण हैं? जो हाउसेज हैं, होटल्स और दूसरी बिल्डिंग्स होती हैं वहाँ से वाटर सीवेज होता है। ओपन फील्ड्स में डिफिकेशन में और रेन वाटर जो है, वाटर बॉडीज, रेन वाटर जो ये इम्प्योरिटीज वगैरह होती हैं, रेन वाटर, ये सब चीज़ों को बाहर कर ले जाती है, इससे कि वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। फिल्थ एंड डंग एंटर वाटर, जर्म्स और जो वाटर के अंदर डंग और फिल्थ से जो जर्म्स होते हैं उससे वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। फैक्ट्री से जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वाटर बॉडीज में वो मिल जाती हैं तो वाटर पोल्यूटेड हो जाता है। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का मतलब होता है जब उसके अंदर ऐसे केमिकल मिला दिए जाते हैं जिससे कि जर्म्स मर जाएं। तो लेकिन जब वो केमिकल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लैंड के सॉइल के अंदर तो वो केमिकल फिर वाटर के अंदर रेन वाटर की हेल्प से वो बहुत ज़्यादा मतलब वो रेन वाटर के वाटर में मिल जाते हैं, है ना। तो जिससे कि वो केमिकल्स फिर हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं जो कि इससे वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। तो अब हम वाटर पोल्यूशन को किस तरीके से प्रिवेंटेशन कर सकते हैं तो हमें फिल्थ और डंग वाटर को वाटर बॉडीज के अंदर पहुंचने से रोकना चाहिए। हाउसेज, होटल्स से जो वाटर निकलता है उसको प्रॉपर्ली पहले ट्रीट कर लेना चाहिए और फिर उसको वाटर को फिर बाहर जाने देना चाहिए। एनिमल्स को भी एंटर वाटर बॉडीज, एनिमल्स को भी वाटर बॉडीज के अंदर एलो नहीं करना चाहिए क्योंकि वे वाटर करते हैं, क्लीन वाटर से उनको वॉश किया जाता है। दे शुड बी वाटर्ड, उन्हें भी वाटर्ड देना चाहिए और वॉश्ड क्लीन वाटर को जो है साफ पानी से धोना चाहिए। सराउंडिंग शुड बी केप्ट क्वाइट क्लीन एंड टाइडी, हमारे चारों तरफ अपने वाटर को साफ सुथरा रखना चाहिए। पुडल्स ऑफ स्टेगनेंट वाटर मस्ट नॉट बी अलाउड टू डेवलप्ड, और फैक्ट्री से भी जो रिसाइकल होता है वाटर, उसको फैक्ट्री से भी निकलने वाला जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको भी पहले रिसाइकल करना चाहिए। प्योरिफिकेशन, वाटर बॉडीज कि वाटर बॉडी का जो प्योरिफिकेशन होता है वो कैरी आउट ऑफ होना चाहिए और उसको भी मतलब वो भी ऑफ और ऑन रखना चाहिए, मतलब गंदा पानी नहीं भेजना चाहिए। तो केमिकल फर्टिलाइजेशन का जो यूज़ है या पेस्टिसाइड्स का यूज़ है वो कोशिश करनी चाहिए कम से कम उसका हमें यूज़ करें। और ड्रिप इरिगेशन मस्ट बी एनकरेज सो एज टू चेक प्रिकॉलिशन ऑफ हार्मफुल केमिकल्स। ड्रिप इरिगेशन मस्ट बी एनकरेज्ड, जो ये सिंचाई वगैरह का जो काम होता है उसमें भी हमें एनकरेज होना चाहिए, है ना। और यूज़ ऑफ नेचुरल मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स मस्ट बी एनकरेज्ड, ज़्यादातर हमें कोशिश करनी चाहिए कि नेचुरल मैन्योर का ही हम यूज़ करें और नेचुरल पेस्टिसाइड्स का ही हम ज़्यादातर यूज़ करें अपनी खेती बाड़ी में। इन एडिशन टू दिस देयर आर सो मैनी मोर मेजर विच कैन बी टेकन टू प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन। तो अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान से अगर अच्छे से यूज़ करेंगे, ध्यान रखेंगे तो हम वाटर पोल्यूशन को बचा सकते हैं। वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हमें कोशिश करनी चाहिए कि वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा बेकार बहने से रोकना चाहिए, है ना। तो हमारा क्योंकि वाटर बहुत ही कम अवेलेबल है अर्थ पर, इसलिए वाटर को कम से कम यूज़ करना चाहिए, बिना मतलब नहीं बहना चाहिए। सो आई होप यू हैव लर्न टू दिस चैप्टर वेरी वेल। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, थैंक यू।